चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबका हमारे YouTube चैनल सूर्य AI क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले से ही बोर्ड पे देख रखा है, हमने पहले से मेंशन कर रखा है पीईटी एग्जाम के बारे में। दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और किसी ना किसी यूपी के तहत कोई भी कंपटीशन आप एग्जाम देते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए जो मैं आज जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस एग्जाम को पास करना आपके लिए कंपलसरी हो गया है, क्योंकि यूपी के तहत अगर आप यूपी की किसी भी, उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पीटी जरूरी हो गया है। जैसे कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पिछले साल ही लागू हो चुका था, और इसी के तहत जो अभी हमारी राजस्व विभाग यानी लेखपाल की जो भर्ती हो रही है, जो उसका मेंस हो रहा है, इसी का जो मार्क्स बनाए गए थे, इसी के बेस्ड पे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पीईटी यानी कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ये होता क्या है? प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसी को हम क्या मान लेते हैं? इसी को हम प्री एग्जाम मान लेते हैं। ये हमारा जो यूपी हो गया, यूपी में इसी को प्री एग्जाम मान लिया जाता है। इसके बाद आपको किसी भी प्री एग्जाम की देने की जरूरत नहीं होती है। इसी की कटाव के हिसाब से आपको जो भी वैकेंसी यूपी की निकलती है उनमें आपको अप्लाई करना होता है। मान लीजिए कहीं पे आपको बता दिया गया 68% है जिनका होगा, वही लोग लेखपाल वाले में क्या कर पाएंगे, लेखपाल की वैकेंसी में मेंस के लिए उनको एग्जाम देने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको 68% क्या निकाला गया? 68% जो हमारा था ये हमारी कट ऑफ थी। अगर आप इस कट ऑफ को छू पा रहे हैं तब तो आप लेखपाल के लिए मेंस एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत समझना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है दोस्तों, अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये बात करेंगे कि देखो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए देखो दो चीजें होती हैं। एक तो हो गया कि आप बस पढ़ते चले जा रहे हो, भेड़ों की तरह आप दौड़ते चले जा रहे हो, भीड़ में दौड़ते चले जा रहे हो, लेकिन कहीं आपको आपकी मंजिल दिखती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। एक तो ये रास्ता हो गया, और दूसरा रास्ता ये हो गया कि आपको पहले थिंकिंग करना है, सोचना है, बैठना है। आप मान लीजिए चलते चलते थक गए, कोई बात नहीं, कोई निराशा नहीं। आप 3 साल से 4 साल से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है आप अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन दोस्तों आपको निराश नहीं होना है। आपको थोड़ा सा स्टॉप लेना है। स्टॉप लेने के बाद अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल 3 साल का ब्रेक लो, नो बिल्कुल नहीं। आप अपने माइंड को किसी अच्छी जगह पे चले जाओ, वहां पे जाने के बाद आप थोड़ा सा घूमो टहलो, उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करो। फ्रेश करने के बाद सोचो कि मैं ऐसा कौन सा रास्ता चूज करूं, ऐसे किस रास्ते पे चलूं कि मुझे जल्दी से मंजिल मिल जाए। अब ये थोड़ा ही है कि आप बस चलते चले जा रहे हो भेड़ बकरियों की तरह, और कहीं आपकी मंजिल का अता पता ही नहीं है। दोस्तों अच्छा, हम बात करते हैं प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। दोस्तों देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 2 चीजें? दोस्तों अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं है तो आप वाकई में एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो। देखो सबसे पहला होता है कि उसका हमारे पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका पूरा का पूरा सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास क्या, जहां पे आप स्टडी टेबल पे आप स्टडी करते हो, सामने वाली वॉल पे आप पूरा का पूरा सिलेबस उठा के पेस्ट कर दो। पूरा सिलेबस पेस्ट कर दिया। और नंबर 2 हो गया, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है प्रीवियस ईयर। क्या आ जाता है? प्रीवियस ईयर। देखो 2 चीजें आपने अभी देखा कि जो हमारा आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, जो रेलवे बोर्ड ने एग्जाम करवाया, उससे तो ये साफ साफ दिखता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेके आप अपनी स्टडी देते हो, आप अपनी स्टडी करते हो, तो दोस्तों आप फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि देखो यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ टाइम को बर्बाद किया जाता है। यूट्यूब वाले क्या करते? सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बर्बाद करते, वो आपको अपनी तरफ खींच के रखते। वो छोटे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, लगा देंगे कि अगर 2 सेकंड में नहीं लगा तो आग लगा देना। अरे भाई अब वो सारे जमाने चले गए, अब उस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। अब फिर हम देखो बात करते हैं हमारा एग्जाम मोड कैसा होने वाला है। दोस्तों हमारा एग्जाम मोड ऑफलाइन होने वाला है। ये हमारा एग्जाम मोड कैसा होगा? ये हमारा ऑफलाइन होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से समथिंग 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का आ जाता है, और उसके बाद मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। फिर अगर टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स 100 होता है, और टाइमिंग की बात करें तो आपको 120 मिनट दिया जाता है, यानी कि 2 आवर का टाइम आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे भाई मेरे बहुत हो गए, अगर आप तैयारी करके जाते हो। उसके बाद क्या रहता है? एग्जाम का लेवल क्या है? एग्जाम लेवल 10+2। अगर आपने इंटर कर रखा है तो आप एग्जाम को इस
फॉर्म को जरूर फिल कर देना। फिर आ जाता है निगेटिव मार्किंग क्या होती है। जी हाँ बिल्कुल, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है और निगेटिव मार्किंग होती कितनी है 0.25 यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी इसमें अप्लाई होती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। हम ये तो सबको पता है कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें क्या छोड़ना है। जिस दिन आपने अपने माइंड में ये अब्सॉर्ब कर लिया, आपके माइंड में ऐसी कोई एनर्जी आ गई, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि हमें छोड़ना क्या है, उस दिन आप एग्जाम को क्रैक करके आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। करना क्या है तो सबको पता है। देखो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मेरे लेवल का नहीं है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़ा ही होता है कि 100 क्वेश्चन दे दिए तो क्या टोटल 100 के 100 आपको करने, अरे नहीं। अगर आप यहाँ पे 80 एंड 75 के आसपास भी क्वेश्चन करके आते हो एग्जैक्टली, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, तो आप एक अच्छा गेन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए देखो हमारे पास निगेटिव मार्किंग तो हमें बिल्कुल करनी ही नहीं है, इसलिए जो भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम को देना है। तो आज मैं आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताने वाला था, मैं बस यही आपको बता रहा हूं कि आप इस एग्जाम को फेल कर दीजिएगा। देखो इसमें मैं आपको बता दूं 2 सब्जेक्ट की आप तैयारी कर लेना। एक हो गया मैथ के साथ में रीजनिंग। अगर आपको मैथ आती है तो आप रीजनिंग की भी तैयारी कर लेंगे। देखो मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका हिंदी हो गया। कौन सा हो गया? हिंदी हो गया। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो आप अच्छे से एग्जाम को अच्छे से यानी कि अच्छा आप इसमें से लगभग 80% यानी कि 80% तक आप अंक इसमें अब्सॉर्ब कर सकते हो, 80% तक आप अंक ला सकते हो। देखो मैथ में क्या होता है, देखो जीएस में होता है, जीएस ने उसने करंट अफेयर कहां से उठा के पूछ लिया, 2021 की पूछ लिया, 2020 की पूछ लिया, या लेटेस्ट जो हमारा 2022 चल रहा है वहां से पूछ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वो देता है तो टाइम एंड वर्क के बेस्ड पे ही तो देगा। ऐसा थोड़ा ही होगा कि उसमें टाइम एंड वर्क का कोई फार्मूला ना लग के, टाइम एंड वर्क का कोई कंडीशन अप्लाई ना होकर कोई दूसरी टाइम एंड वर्क की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको मैथ पे कमांड करना है, और अगर मैथ आपको आती है तो आपको रीजनिंग पर तो कमांड रहता ही है। और तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी। कौन सा हो जाता है? हिंदी। हिंदी को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी जो होता है ये हमारे मार्क्स को अब्सॉर्ब करता है। हिंदी से हमारा परसेंटाइल बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होने की बहुत कम कंडीशन होती है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पीटी एग्जाम है इसको हमने 2021 में भी दिया था, इसलिए हमें जो भी आइडिया है मैं अपने आइडिया के तहत आपको जो भी गाइड कर रहा हूं, मेरा तो यही मानना है सबसे पहले आप एग्जाम को फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर जरूर ले लेना। सिलेबस को आप अपनी वॉल पे सेव कर देना, और जो भी सिलेबस आपका कहता है उस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। जीएस में जैसे कि आपको पॉलिटी आ जाता है तो आप पॉलिटी की कोई भी बुक ले लो, और उस पॉलिटी की बुक से आप एक एक टॉपिक को रिवीजन करते जाओ। और जो भी सिलेबस में जैसे पॉलिटी लिखा हुआ है और आपने पॉलिटी का एक टॉपिक मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है ना, आपने राष्ट्रपति का चुनाव जो है इसको आपने क्लियर कर लिया, तो आप इस पे क्या लगा देंगे? इस पे टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। जब हमारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर को लगाते रहना है, और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।